बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। वहीं उड़ीसा में गिने चुने हिस्सों में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि असम में छिटपुट इलाकों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह पर जोरदार बरसात का अनुमान है। चलिए अब आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। तो किस तरीके का मौसम रहने वाला है, कहां पर तेज हवाओं की संभावना है, वो सब आपको इस मैप के जरिए बता देते हैं, जिसे 2 रंगों से दर्शाया गया है, हरा और पीले से। तो यहाँ पर जो आप पीला रंग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा, उड़ीसा तक यहाँ पर जो है बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाओं चलने के आसार है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ कई जगह ऐसी है जहां पर बारिश की संभावना है और यहाँ पर बिजली चमकने की भी संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। साथ ही अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, यानी कि इन हिस्सों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब हम आपको बता देते हैं मौसम का पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 24 घंटे में किस तरीके का मौसम रहेगा। तो वो आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। तो उत्तराखंड में अनेक जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर की तरफ बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं बिहार में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात की संभावना है। तो झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में अधिकतर जगह बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आप देख पा रहे हैं कि पूर्वोत्तर जो है ज्यादातर जहां पर अभी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, यहां पर कई जगह बरसात की संभावना है। तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अन्य जगह की भी। मध्य भारत की बात कर लेते हैं और पूर्वोत्तर की तरफ भी हमने आपको बताया। अब मध्य भारत का बता देते हैं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन द्वीप, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कई जगह यहाँ पर बरसात की संभावना है। और इसके अलावा कई जगह ऐसी है जहां पर अभी और भी बारिश आने की संभावना है। साथ ही अब मौसम की चाल आपको बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। उत्तरी भारत की तरफ आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश आई है। कई जगह पर ऐसी है जहां पर बिजली भी चमकी है और तेज हवाएं भी चली है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं गिलगित, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह जो है शामिल है। पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर भी तमाम जगह ऐसी है जहां पर ज्यादातर जगह बरसात हुई है और कई जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाएं चली हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। साथ ही बिहार या झारखंड की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं भी चली है। दक्षिण की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर तेज बारिश आई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली है।
और अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी भारत की तरफ बात कर लेते हैं और मध्य भारत की भी तरफ बात कर लेते हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है। मध्य की बात करें भारत की तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगह पर तेज बारिश हुई है। अब ये आपने तमाम मौसम का हाल जाना, आगे और भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताएंगे तापमान का क्या कुछ हाल है, कहां कितना अधिकतम तापमान में अंतर नोटिस किया गया है, कहां पर न्यूनतम तापमान कितना रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब बात करें अगर बिहार, झारखंड, असम, मेघालय की, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस यहां पर जो तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान से, यानी कि अधिकतम तापमान 2 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही बात करें अगर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही बात करें अगर अंडमान और निकोबार की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, तो यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की और कोंकण और गोवा की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो ज्यादा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तमिलनाडु के पालेम कोटे की, तो यहां पर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए अब आपको न्यूनतम तापमान बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यहां पर दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान अब हम आपको बता रहे हैं लगातार, और अब जान लेते हैं कि ओडिशा में जो न्यूनतम तापमान है वो कितना रहा। तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही अब आपको बता देते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां रहा, तो भीतरी उत्तर कर्नाटक के बेलगाम में 19.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले रहा। तो ये आपने तापमान का हाल जाना। अब जान लेते हैं कि देश के अन्य शहरों में तापमान का क्या हाल है।
तो ये था तापमान का हाल। फिलहाल और जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कि कहां कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स नोटिस किया गया, कितना AQI कहां पर दर्ज किया गया। तो वायु गुणवत्ता की हम बात करें, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहां पर 153 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ में 104 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और यह भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं पटना की, जहां पर 117 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और यह भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, तो यहां पर 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बेहद अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद बात कर लेते हैं पुणे की, यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। इसके बाद हैदराबाद के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 67 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता में 136 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता के बाद हम बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद का अब हमने आपको गुणवत्ता सूचकांक बताया। अब हम आपको लिए चलते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान की ओर, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के अगर श्रीनगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान, वो 31 से 33 के बीच रहने वाला है। और साथ ही अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये चारों दिन 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन थोड़ा छांव, थोड़ी धूप रहेगी, लेकिन बाकी के जो 2 दिन है पूरी तरीके से सूरज उगेगा और धूप खिलेगी। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गुरुवार से लेकर रविवार की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 35 से 37 के बीच रहने वाला है। वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 से 29 के बीच रहने वाला है। यानी कि जो पहला दिन है, यानी कि गुरुवार, यहाँ बारिश होगी दिल्ली में। उसके बाद शुक्रवार को थोड़ी धूप खिलेगी और उसके बाद शनिवार और रविवार, यानी कि बाकी के जो 2 दिन है, यहाँ पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन बारिश होगी, यानी कि अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कि गुरुवार को पहले दिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 28 रहेगा और बाकी के 3 दिन जो न्यूनतम तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको बताया प्रयागराज का हाल। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 19 से 22 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 16 से 17 के बीच रहेगा। यानी कि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो शुरू के जो 3 दिन है वो 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो चौथा दिन है यानी कि रविवार का दिन है तो ये 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन हाँ, चारों दिन बारिश होगी। इसके साथ ही नागालैंड के कोहिमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 23 से 24 के बीच रहेगा। शुरू के 2 दिन 24 रहेगा और बाकी के 2 दिन 23 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से लेकर 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि जो फर्स्ट डे है गुरुवार के दिन ये 19 रहेगा, बीच में 2 दिन 17 रहेगा और रविवार को यानी कि चौथा दिन जो होगा न्यूनतम तापमान 18 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि चारों दिन ही यहाँ पर बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 36 से 37 रहेगा। शुरू के 3 दिन 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन यानी रविवार को 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये 26 से 27 के बीच रहेगा। यानी 2 दिन शुरू के 26 डिग्री सेल्सियस और 2 दिन लास्ट के 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केरल के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल सही रहेगा, बारिश की कोई
कोई संभावना नहीं है फिलहाल। यहाँ पर सूरज उगेगा और थोड़ा घटा भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 33 और चौथे दिन रविवार को 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों दिन एक समान रहेगा, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, तो यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो थोड़ी पैकिंग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि चारों दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर भी 19 डिग्री सेल्सियस है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो शुरू के 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लास्ट के 2 दिन 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी कि थोड़ी ठंड भी रहेगी और बारिश भी होगी। तो अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हैं तो अपना बैकपैक इस ही अकॉर्डिंग कीजिएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर शुरू के 2 दिन बारिश होगी, हालांकि बाकी के जो 2 दिन है वो सही रहेंगे क्योंकि बारिश की थोड़ी संभावना नहीं है यहाँ। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 30 से 31 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 26 रहेगा, बाकी के 3 दिन 25 रहेगा। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की, तो यहाँ पर सनी डे रहने वाला है और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 के बीच रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान रहेगा, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है चारों दिन ही। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है शुरू के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चौथे दिन यानी कि रविवार को ये 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जोधपुर अगर आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, खेती किसानी की तरफ। तो खेती किसानी में हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, जो उत्तराखंड के किसान हैं, उनको खेती के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों को सोच समझकर आगे अपनी फसलों को बढ़ाना है, उनके लिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में धान के खेत की देखभाल करें, धान के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। जम्मू कश्मीर में हल्दी के खेत में निराई कर ले, अभी ब्रोकली की रुपाई करें। वहीं मूंग के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की बुआई का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में मूंग की बुआई करते रहें। किसान उड़द की बुआई कर ले। इसके अलावा मक्के की बुआई के लिए समय उचित है। मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही धान के खेत में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में टमाटर की तुड़ाई कर ले। किसान लाल मिर्च के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर ले। उत्तराखंड में मूली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह गाजर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहाँ शलगम के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं और हम बात करते हैं आज की फसल के बारे में। और आज की फसल है गाजर। तो गाजर के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये जाना आपने गाजर के फसल के बारे में कि किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बुवाई करनी चाहिए और कैसे नमी से उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।